गली गली में MSU तैयार आगले, गली गली में के अनुसार अपने समस्त गार्जियन के हम विशेष धन्यवाद देंगे। खिचड़ी भेजे स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मिथिला के इतिहास का 20 सालों के अंदर ये सबसे बड़ा आंदोलन MSU के द्वारा खड़ा किया गया है। ये हमेशा इस तरह के मुद्दों को लेकर, चाहे एयरपोर्ट का मुद्दा हो, बस स्टैंड का मुद्दा हो, गली कूचों का मुद्दा हो, जनहित के मामले जितने हुए हैं, हर मुद्दे पे इन्होंने आवाज़ उठाई है। आज जो एम्स का मुद्दा लेकर ये लोग चले हैं, इसकी गूंज, इसकी धमक दिल्ली तक पहुंच चुकी है और जिसको लेकर के यहाँ का प्रशासन चप्पे चप्पे पे पहरेदारी कर रहा है। इनके कार्यकर्ताओं को इनके धरना स्थल तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। और मैं ये बताऊं कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में MSU का ये आंदोलन काफ़ी उग्र होने वाला है और ये लोग इस जिद पे अड़े हैं, या तो एम्स लेके रहेंगे या मर जाएंगे। इस धरती को, मिथिला की धरती को एम्स की शुरुआत करवा के ही रहेंगे। इसी के लिए आज ये लोग खुद से शिलान्यास करने निकले हैं। बात करेंगे इनके नेताओं से। आज फिर से लाठीचार्ज किया जाता है, तब क्या कीजिएगा? लाठीचार्ज किया जाएगा तो क्या करेंगे? हम तो जेल भरने के लिए भी तैयार है। प्रशासन चाहे तो हम लोग को उठा के जेल में डाल दे, हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा? हम लोगों ने एक सपना पाला है जो मिथिला विकसित हो, वही सपने के लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए लाठी चले, डंडा चले या जेल में डाल दे, उससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। सर, मिथिला के इतिहास में अगर इन 20 सालों में अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन है तो MSU ने खड़ा किया है एम्स को लेकर के। इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उसको आप देखिए, एयरपोर्ट आंदोलन भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसे हम लोगों ने साकार किया। चाहे जो भी माध्यम हो, ट्विटर का माध्यम हो या जमीनी स्तर से लड़ाई की बात हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता पे FIR होने की बात हो, हम लोगों ने संघर्ष किया है और हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। और ये भी पता है कि जो एम्स का बुनियाद हम लोग रखे हैं, इसको जरूर आज न कल पूरा करेंगे और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। और जो सरकार की मंशा है कि इसको हम लेकर 2025 या 2030 के चुनाव में जाए, ये मंशा मिथिला स्टूडेंट यूनियन कदापि नहीं होने देगा। ये हम सरकार को स्पष्ट कर देना। अभी तक आपके जो मुख्य चेहरे हैं आपके संगठन के, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी देखिएगा, आप रास्ते में जाइएगा तो चप्पा चप्पा पर पुलिस भरा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ता को भी रोका जा रहा है। कई कार्यकर्ता को हमारे फोन भी आ रहा है कि इस तरीका से हम लोगों को रोका जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। ये छोटी मोटी पुलिस प्रशासन से हमारा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आधा एक घंटा के अंदर अंदर में सारे कार्यकर्ता, बेनीपुर से हो, चाहे हयाघाट से हो या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हो, सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो। आपका नाम? अमन सक्सेना। आज चप्पे चप्पे पे प्रशासन को भरा गया हुआ है। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन सांकेतिक शिलान्यास के लिए निकल रही है यहाँ से। क्या आप संदेश दे रहे हैं इससे? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा प्रशासन के साथ चली है। हम लोग कोई अराजक तत्व नहीं है। पिछले 5 सालों का हमारा इतिहास रहा है जिसमें हमने त्याग किया है, हमने तपस्या किया है, हमने बलिदान दिया है और हम मिथिला के विकास की बात कर रहे हैं। हम अपना सारा काम छोड़ के, हम जितने भी युवा हैं, उनकी चाहत है कि यहाँ से माइग्रेशन ख़त्म हो, उनकी चाहत है कि यहाँ पे उद्योग धंधा लगे और इस हेतु हम लोग आए हैं और इसी को प्रशासन आज दबाने का काम कर रही है। 3 साल पूर्व आपने मिथिला विकास बोर्ड की मांग की थी, बिजली गुमती को आपने जाम किया था। प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके आपके आंदोलन को ख़त्म करवा दिया। आज पुनः इतिहास के पन्ने में एक लिखा जाएगा दिन कि MSU ने एम्स के आगाज़ को लेकर के आवाज़ बुलंद किया। आज भी उसी तरीके से अगर किया जाता है तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम लोगों ने जैसे पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोग मिथिला के विकास को लेकर निकले हुए हैं। हम नहीं हैं, हमारे साथ हजारों लोग हैं। हमारी प्रशासन से वार्ता भी हुई है, प्रशासन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और उसमें प्रशासन ने कहा कि आप लोग 500 आदमियों के साथ आइए। हमने उनकी बातों को माना है और हमने अपने आंदोलन को थोड़ा सा छोटा रूप भी दिया है।
मैं यहाँ फिर से आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रशासन विभिन्न माध्यम से विभिन्न तरीके से हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। कभी हमें फ़ोन आता है कि हमारे साथियों को दिल्ली मोड़ पे रोका जा रहा है, कभी हमारे जो मेन साथी हैं, जो मुख्य चेहरे हैं, उनको विभिन्न माध्यम से धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ आंदोलन आएंगे। फिर भी हम हजारों लोग यहाँ पे आज जुटे हैं और हम यहाँ से प्रशासन को बस एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि मिथिला को जो आप ठगने का जो लगातार काम कर रहे हैं उससे अब आपको निकलना होगा और यहाँ पर हड़ताल पे काम करना होगा। जैसे एयरपोर्ट का मुहिम हम लोगों ने चलाया था, एयरपोर्ट को हम लोगों ने दरभंगा में खुलवा के दिखा दिया, उसी तरह मिथिला के तमाम गाँव के लोग हम लोगों की तरफ एक आशाभरी नजरों से देख रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ही द्वारा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ही पहल से, उसके संघर्ष से ही दिल्ली के बाद दरभंगा में भी एम्स खुलेगा। पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजों तक सिमटी हुई थी, आज जनहित की बात कर रही है, मिथिला की बात कर रही है, मिथिला के विकास की बात कर रही है। उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। अगर प्रशासन ने आपको रोकने की कोशिश की तो आगे की रणनीति बताएं। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और छोटी सी बात हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, कि हम एक संगठन को लेकर आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम रोजगार के साथ साथ मिथिला जो विहीन हो चुका है पहले से, उसको बनाना है। हमारे मिथिला का आज कोई गार्जियन नहीं है, बहुत सारे नेता हैं लेकिन गार्जियन कोई नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं और 12-15 हज़ार का जॉब के लिए शहर जाते हैं, वहाँ पे एक रूम में रहते हैं, छोटी सी रूम की हमें रेंट लगती है, जितना दूर हमारे गांव में उतना ज़मीन बर्बाद हो जाता है। हमारा शौक यही है कि कुछ भी हो, हम आने वाला समय में मिथिला में ही हैं। नई शिक्षा नीति के हिसाब से ब्राह्मण पूजा पाठ कराए, दलित का बच्चा दलित का काम करे, धोबी का बच्चा धोबी का, यही रोजगार है आज सरकार में। आप उसी को अपनाइए ना। सबसे बड़ी वो रोजगार तो नहीं है, सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। हम एक ही बात बताना चाहेंगे सरकार को, हम मिथिलावादी हैं, मिथिलावादी एक ही नारा लेकर चले। वो मिथिलावादी का नारा है, हम कोई जात पात नहीं लेंगे, हम किसी जात को दबाना नहीं चाहेंगे। जिसका जो धर्म है वो धर्म अपना काम करे, लेकिन हमारे मिथिला में रोजगार होना चाहिए। हमारे बच्चे समान शिक्षा नीति बराबर होना चाहिए। हमारे मिथिला के बच्चे बाहर ना जाए, वहाँ ये क्या करना है, कहा जाए कि अबे बिहारी हट जा। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम पिंकू झा।